हाल ही में एक ऐसी रिपोर्ट जारी हुई है जिसने साफ साफ बता दिया कि भ्रष्टाचार आज भी हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक दुश्मन बना हुआ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 जारी किया है, यानी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025। इस रिपोर्ट में भारत ने थोड़ा सुधार जरूर दिखाया है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम अभी भी बहुत पीछे हैं और चुनौतियां बेहद गंभीर हैं। आज इस वीडियो में इस रिपोर्ट पर हम बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर भारत समेत पूरी दुनिया कैसे भ्रष्ट बनते जा रही है और इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं पूनम ऋतु सेन और आप देख रहे हैं द लेंस। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी ही जानकारी आप तक यूं ही पहुंचती रहे। सबसे पहले बात भारत की। भारत इस साल 182 देशों के लिस्ट में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के 91वें स्थान पर पहुंच गया। पिछली बार हम 96वें स्थान पर थे, यानी इस बार तो हमने 5 पायदानों की छलांग लगाई है। साथ ही भारत का स्कोर भी बढ़ा है। पिछले साल 38 था, इस बार 39 हो गया। ये छोटा सा सुधार है, लेकिन ये दिखाता है कि ई गवर्नेंस यानी डिजिटल प्रशासन, डिजिटल ट्रैकिंग और पब्लिक खरीद में रियल टाइम मॉनिटरिंग और ऑडिट में ज्यादा पारदर्शिता जैसे कदमों से कुछ फर्क पड़ रहा है। लेकिन ये सुधार बहुत छोटा है। ये रिपोर्ट बताती है कि भारत कितना भ्रष्ट देश है। दरअसल ये सीपीआई का स्कोर 13 अलग अलग विश्वसनीय सोर्सेज से इकट्ठा किया जाता है, जैसे वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, प्राइवेट रिस्क कंपनियां और विभिन्न थिंक टैंक्स के एक्सपर्ट्स के ओपिनियन। ये सारे सर्वे और असेसमेंट बिजनेस एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल जर्नलिस्ट और रिस्क एनालिस्ट की धारणा पर आधारित होते हैं, आम लोगों की राय से नहीं। हर देश के लिए कम से कम 3 डेटा सोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी सोर्सेस को पहले 0 से 100 के स्केल पर स्टैंडर्डाइज किया जाता है, जहां 0 का मतलब बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार और 100 का मतलब बहुत साफ सुथरा प्रशासन। फिर इनके औसत से फाइनल स्कोर निकाला जाता है और इसके साथ ही अनिश्चितता का भी अनुमान लगाया जाता है। ये पूरी मेथड 2012 में रिवाइज्ड हुई थी और समय समय पर रिव्यू होती रहती है। जैसे 2017 में यूरोपियन कमीशन की जॉइंट रिसर्च सेंटर ने इसकी जांच की ताकि हर साल के स्कोर की तुलना सही तरीके से की जा सके। सीधे तौर पर कहें तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स किसी एक्सपर्ट की परसेप्शन का एक कॉम्बिनेशन है, न कि वास्तविक भ्रष्टाचार के मामलों या गिनती या उनके आंकड़ों का। पूरी दुनिया की बात करें तो वैश्विक औसत स्कोर अब 42 पर आ गया है। ये पिछले 10 साल से ज्यादा समय में सबसे निचला स्तर है। मतलब दुनिया में भ्रष्टाचार कम होने की बजाय और भी बढ़ता जा रहा है। ये रिपोर्ट साफ कहती है कि 182 देशों में से 122 देश यानी 2/3 से भी ज्यादा देश 50 से नीचे स्कोर कर रहे हैं। 80 से ऊपर स्कोर करने वाले देश 10 साल पहले 12 थे और अब ये संख्या हो गई है उनकी सिर्फ 5। अब जानिए दुनिया के सबसे ईमानदार देश कौन है। डेनमार्क इस बार भी नंबर 1 है। उसका स्कोर 89 है और वो लगातार 8 साल से टॉप पर है। उसके ठीक पीछे फिनलैंड 88 स्कोर के साथ और सिंगापुर 84 स्कोर के साथ है। ये तीनों देश बताते हैं कि जब संस्थाएं मजबूत होती हैं, कानून सबके लिए बराबर लागू होता है, पारदर्शिता पूरी तरह बनी रहती है और सरकार जवाबदेह रहती है, तो भ्रष्टाचार को सच में काबू रखा जा सकता है। दूसरी तरफ सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वाले देशों की बात करें तो साउथ सुडान और सोमालिया, इन दोनों का स्कोर मात्र 9 है, यानी वो सबसे नीचे हैं। इनके ठीक ऊपर वेनेजुएला 10 स्कोर के साथ है। इन देशों में अस्थिरता, कमजोर संस्थाएं, नागरिक स्वतंत्रता पर हमले और राजनीतिक अस्थिरता की वजह से भ्रष्टाचार जड़ से पनप रहा है। एक और बहुत दर्दनाक फैक्ट जो इस रिपोर्ट में सामने आया है कि भ्रष्टाचार की जांच करने वाले पत्रकारों की सुरक्षा का हाल और भी खराब है। 2012 से अब तक गैर संघर्ष क्षेत्रों में, यानी जहां युद्ध नहीं हुआ या युद्ध जैसे हालात नहीं हुए हैं, उन देशों में 829 पत्रकारों की हत्या हो चुकी है। इन हत्याओं में 90% से ज्यादा उन देशों में हुई है जहां पर ये सीपीआई स्कोर 50 से भी कम है। इनमें ब्राजील जिसका स्कोर 35 है, भारत 39 का स्कोर, मैक्सिको, पाकिस्तान और इराक जैसे देश भी शामिल हैं। ये रिपोर्ट साफ कहती है कि जब पत्रकारों पर हमला होता है या उनकी हत्या हो जाती है तो सत्ता को जवाबदेह ठहराना मुश्किल हो जाता है और भ्रष्टाचार और भी तेजी से फैलता है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में संस्थागत भ्रष्टाचार यानी इंस्टीट्यूशनल करप्शन की बात भी कही गई है,
जैसे किसी सरकारी विभाग, न्याय व्यवस्था, प्रशासन और लोकतांत्रिक जांच पड़ताल के तंत्र में भ्रष्टाचार, सिस्टमैटिक भ्रष्टाचार। ये रिपोर्ट बताती है कि कमजोर संस्थाएं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही हैं, खासकर पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया और कई अन्य इलाकों में। उदाहरण के तौर पर लोकतंत्र का पीछे हटना यानी डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग, स्वतंत्र संस्थाओं पर दबाव डालना, न्याय व्यवस्था को राजनीतिक बनाना और नागरिक समाज की जगह सिकुड़ना, ये सब संस्थागत भ्रष्टाचार के कारण बताए गए हैं। ये रिपोर्ट कहती है कि कई देशों में स्वतंत्र जांच और संतुलन के तंत्र कमजोर हो रहे हैं, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। और ये सिर्फ कमजोर देशों में नहीं, बल्कि अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और स्वीडन जैसे मजबूत लोकतंत्रों में भी संस्थागत स्तर पर गिरावट देखी गई है। कुल मिलाकर ये रिपोर्ट साफ कहती है कि संस्थाओं का कमजोर होना और लोकतांत्रिक तंत्र का क्षरण भ्रष्टाचार को सिस्टमैटिक यानी जड़ से ही गहरा बना देता है। जहां सत्ता का दुरुपयोग और जवाबदेही की कमी से भ्रष्टाचार हर स्तर पर फैल जाता है और ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ ये रिपोर्ट बताती है कि 2012 से अब तक 31 देशों ने अपने भ्रष्टाचार के स्तर में काफी कमी की है। जैसे एस्टोनिया, भूटान, साउथ कोरिया, इन देशों ने लगातार सुधार किए हैं, मजबूत कानून बनाए, संस्थाओं को स्वतंत्र रखा, नागरिक समाज को ताकत दी और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा दिया। ये दिखाता है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो बदलाव संभव है। साउथ एशिया की बात करें तो भारत के आसपास के देशों का हाल भी समझते चलते हैं। ग्लोबल करप्शन इंडेक्स 2025 में चाइना 73वें स्थान पर है। भारत के पड़ोसी देश भूटान को 18वां स्थान मिला है। इस सूची में नेपाल 76वें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान को 136वें नंबर पर रखा गया है। अफगानिस्तान और म्यांमार का हाल बहुत बुरा है। 169वें स्थान पर दोनों ही संयुक्त रूप से मौजूद है, जबकि श्रीलंका को 107वां स्थान मिला है। मालदीव और भारत संयुक्त रूप से 91वें स्थान पर काबिज है। ये रिपोर्ट चेतावनी देती है कि भ्रष्टाचार की वजह से अस्पतालों में दवाइयां और सुविधाएं कम हो जाती हैं, बाढ़ और आपदाओं में मदद नहीं पहुंच पाती है और सबसे ज्यादा नुकसान युवाओं के सपनों का होता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दुनिया के नेताओं से अपील की है कि सत्ता का दुरुपयोग रोकें, स्वतंत्र न्याय व्यवस्था को मजबूत करें, राजनीतिक फंडिंग को पूरी तरह पारदर्शी बनाएं, मीडिया की आजादी को बचाएं और गंदे पैसे की अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही पर सख्ती से रोक लगाएं। ये रिपोर्ट सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं कर रही, ये हमें याद दिला रही है कि भ्रष्टाचार हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को, हमारे स्कूल और हॉस्पिटल्स को, हमारी नौकरियों को और हमारे भविष्य को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। भारत ने छोटा कदम बढ़ाया है, लेकिन बड़ा बदलाव तभी आएगा जब हम सब मिलकर पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी की मांग करेंगे। आपको क्या लगता है, भारत को अगले कुछ सालों में टॉप 50 में आने के लिए सबसे जरूरी कदम क्या होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइए। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर द लेंस की ये अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक जागरूक रहें, सतर्क रहें। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।